calculate the specific conductance at 25 degrees centigrade. The specific conductance at 25 degrees centigrade, the specific conductance of a saturated solution of AgCl is 2.68 into 10 to the power minus 4. 2.68 into 10 to the power minus 4, capital S m minus 1. Sm minus 1. Specific conductance of a saturated solution of AgCl is 2.68 into 10 to the power minus 4, Sm minus 1, and that of water is 0.86, and that of water is 0.86 into 10 to the power minus 4. 0.86 into 10 to the power minus 4, Sm minus 1. If lambda naught m of AgNO3 133 into 10 to the power minus 4, lambda naught m of HCl 421 into 10 to the power minus 4, lambda naught m of HCl नहीं है, ये HNO3 है, and HCl is 426 into 10 to the power minus 4. Calculate the KSP of AgCl. Calculate the KSP of AgCl. अगला सवाल, lambda naught m of HCl, lambda naught m of NaZ, lambda naught m of NaCl 425 into 10 to the power minus 4, 80 into 10 to the power minus 4, 125 into 10 to the power minus 4. Specific conductance of HZ solution 3.8 into 10 to the power minus 3, Sm minus 1, and K for the water 2 into 10 to the power minus 4, Sm minus 1. Calculate K for HZ, weak acid. .8 into 10 to the power minus 3. Is given 1.9 into 10 to the power minus 9. Lambda naught m of H plus is given 349 into 10 to the power minus 4. Lambda naught m of OH minus is given 199 into 10 to the power minus 4. SI unit में ही Sm square mole minus 1. ये सब यूनिट Sm square mole minus 1. Sm square mole minus 1. Calculate K for water and Kw.
और उसके बाद धीरे से डिक्रीज करके यहां तक जाता है। तो जहां से टर्निंग है वहां पे पहला इक्विवेलेंस पॉइंट हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KCl is passed between two electrodes 10 centimeter apart, across which potential difference of 6 volt was applied. 6 volt was applied. How far K plus will move in 2 hours if lambda naught m of K plus is 73.52 s centimeter square mole minus 1. प्रॉपर्टी के बाद सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिर्फ श्रोडिंजर पढ़ाया जाएगा और गैसियस स्टेट में सिर्फ रियल गैस पढ़ाया जाएगा। सरफेस तो पढ़ाया ही जाएगा पूरा, वो तो एक अलग टॉपिक चैप्टर ही है, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंजर डिस्कशन और गैसियस स्टेट में रियल गैस। है ना सर? आइडियल पीवी इक्वल टू एनआर। AgCl का KSP निकालना है पहला सवाल में। तो इन तीनों के मदद से हम एक रिएक्शन तैयार कर लेंगे पहले, है कि नहीं? जैसे मान लो AgNO3 प्लस HCl, ये रिएक्ट किया, दिया AgCl प्लस ऑफ HNO3, एक रिएक्शन हो गया। तो लैम्डा नॉट m ऑफ AgNO3 दैट इज 133 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, HCl का 426 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट m ऑफ AgCl प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ HNO3 दैट इज 421 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सॉल्व करके हम लोग ये निकाल लेंगे। लैम्डा नॉट m ऑफ AgCl पता चल गया। अब AgCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, वो ब्रेक करके रहेगा Ag प्लस और Cl माइनस में। मान लेते हैं इसका सॉलिबिलिटी S और S है, तो कितना परसेंट 100% आयनिक फॉर्म में होगा? AgCl 100% आयनिक फॉर्म में S मोलर होगा। इसे भूल जाओ, 100% आयनिक फॉर्म S मोलर विच इज गिविंग S एंड S, है कि नहीं? अगर हम 100% आयनिक मान लिए तो लैम्डा m जो होगा वो लैम्डा नॉट m के बराबर होगा। अल्फा का वैल्यू 1 एंड दिस लैम्डा m विल बी इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई s। k का वैल्यू क्या पुट करेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन का दिया है, वाटर का भी दिया है, वाटर को माइनस किया जाएगा, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2.68 में माइनस करेंगे 0.86, 2.68 माइनस ऑफ 0.86 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई s। ये पता कर चुके हो, सॉल्व करके s निकाले, s स्क्वायर इसका आंसर है। KSP विल बी इक्वल टू S स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये सवाल क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। हाँ, 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर है ये। इफ इट इज 10 की पावर माइनस 3 मोलर, HZ का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर लिया गया और ये सब मेजर किया गया। पहला सवाल क्लियर?
अगला सवाल में के वैल्यू फॉर HZ निकालना है। HZ एक वीक एसिड है, हम लोग लैम्डा नॉट m ऑफ HZ पहले निकालेंगे। तो एक रिएक्शन तैयार कर लो फिर से, यहां पर NaZ प्लस HCl रिएक्ट करके देगा HZ प्लस NaCl। NaZ का दे रखा 80 इंटू 10 की पावर माइनस 4, HCl का 425 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू HZ का चाहिए हमें प्लस NaCl का भी दे रखा है 125 इंटू 10 की पावर माइनस 4। सॉल्व करके निकल जाएगा लैम्डा नॉट m ऑफ HZ। लैम्डा नॉट m ऑफ HZ इज नोन टू अस, पता चल गया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ HZ सोल्यूशन का दे रखा है, वाटर का दे रखा है। तो K ड्यू टू HZ ओनली कितना आएगा? 0.2 माइनस करेंगे 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, हम लोग निकालेंगे लैम्डा m। लैम्डा m विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 K इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई C मोलर। C मोलर कितना था? 10 की पावर माइनस 3 ही था, ये दोनों कट जाएगा, लैम्डा m निकल गया। अल्फा निकालेंगे लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा m पता है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और लैम्डा नॉट m भी हम लोग निकाल चुके हैं, ये वाला। ये अप्रोच समझ में आ रहा है ना? ये 100% आयनिक मानते हुए अप्रोच नहीं है, ये 100% आयनिक मानते हुए नहीं है। C मोलर C इंटू 1 माइनस अल्फा गिविंग C अल्फा एंड C अल्फा। तो लैम्डा नॉट m निकाले कोलरॉश लॉ से, लैम्डा m निकाले, लैम्डा m इज K इंटू 1000 अपॉन C या K इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन C। वहां से लैम्डा m निकला, दोनों का रेशियो मेरे को अल्फा वैल्यू दे दिया। K का वैल्यू क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। आंसर C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C इंटू 1 माइनस अल्फा। तो एक C कट जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा पता चल गया, और C तो है ही 10 टू द पावर माइनस 3। क्लियर है ये दूसरा सवाल? क्लियर एवरीवन? अल्फा वैल्यू फॉर वाटर इज गिवन, KW कैसे निकलेगा? H2O ब्रेक किया इंटू H प्लस प्लस OH माइनस। जब हम लोग अल्फा में बात कर रहे हैं तो जरूर यहां पर C इंटू 1 माइनस अल्फा C अल्फा C अल्फा लिखोगे। C कितना है? 55.56। KW क्या आएगा? KW आएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। KW इज C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सीधा 55.56 का स्क्वायर इंटू अल्फा का वैल्यू दे रखा है 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9, इसका भी स्क्वायर। सॉल्व कर 10 टू द पावर माइनस 14 के ऑर्डर में आ जाएगा। KW निकालना आसान है। KW आयनिक प्रोडक्ट। हमसे पूछ रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, लैम्डा m इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 3 बाई C। क्लियर? हमें यह भी पता है कि लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m अल्फा के बराबर होता है। तो लैम्डा m क्या होगा? अल्फा इंटू लैम्डा नॉट m। देयरफॉर लैम्डा नॉट m इंटू अल्फा इज दिस वैल्यू। वैल्यू बिठाओ, अल्फा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 9। लैम्डा नॉट m कितना होगा? इन दोनों का जोड़ 349 प्लस 199 इंटू 10 की पावर माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू K वैल्यू हमें चाहिए 10 की पावर माइनस 3, C कितना? 55.56। सॉल्व करके K निकाल लेंगे।
इस सवाल को मेरे को दूसरे तरीके से करना रहता, 100% आयनिक मान के तो कैसे करते? नीचे सी अल्फा हो जाता। देख लो वही इक्वेशन है। यहां से अगर हम लोग ये अल्फा को यहां से यहां भेज दें तो इक्वेशन तैयार हो गया। समझ में आ रहा बात? लास्ट क्वेश्चन, दो घंटे में K प्लस आयन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सिंपल सा सवाल है, स्पीड निकालना है। अगर स्पीड पता चल गया, उसका एब्सोल्यूट स्पीड U, एब्सोल्यूट स्पीड अगर U पता चल गया तो U मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू द डिस्टेंस। टाइम इज 2 आवर्स। मेरे को U निकालना है। ध्यान रखना, आयनिक मोबिलिटी नहीं निकालना है, हमें स्पीड चाहिए आयन का। आयन का स्पीड पता चल गया तो उसमें टाइम 2 घंटा मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस ट्रेवल निकल जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? लैम्डा नॉट एम ऑफ K प्लस दिया है तो म्यू ऑफ K प्लस निकल जाएगा। म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/f लैम्डा नॉट m। पढ़े हो? म्यू इज इक्वल टू 1/f लैम्डा नॉट m। तो म्यू ऑफ K प्लस विल बी इक्वल टू 1/96500 मल्टीप्लाइड बाय 73.52। यूनिट कौन सा चल रहा है? CGS। म्यू निकल गया। एंड व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। स्पीड डिवाइडेड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट V/D 6/10। यहां से U निकल गया, देयरफॉर U मल्टीप्लाइड बाय 2 × 60 × 60 इतना सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा।